नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी के पूरे 100 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं और ये 100% एग्जाम में टकराने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसे आप लोग अच्छे से एकदम याद कर लेना। मैं आपको एक एक करके सब याद करा देता हूँ। और दोस्तों, इसके अगला क्लास आपको डिजिटल बोर्ड पर मैथ का मिलेगा, तो क्लास ज़रूर करना। जिसको भी क्लास लेना है, लाइव क्लास करना है, तो हमारे ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन करना। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दिए हुए हैं। तो पहले आप लोग ये 100 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करो हिंदी में, क्योंकि हिंदी का पहला ही पेपर है और आप लोग को पूरा गर्दा मचाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन है, हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। यानी कि हवा क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग है। तो दोस्तों, हवा बह रही है, यहाँ पर लड़की यानी कि महिला जाति का बोध हो रहा है, तो आपका स्त्रीलिंग मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा आपका। ठीक है ना, तो आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला का। अब दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। दोस्तों, नलिनी बिलोचन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। दूसरा का आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। इसे आप लोगों को याद रखना है। अब दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं। सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं, तो यानी कि सेन साहब की दोस्तों ना, सेन साहब की 5 को लड़कियां थी, 5 को लड़कियां और एक पुत्र था। पुत्र का नाम था कासू, जिसका एक और नाम था मदन। सॉरी, कासू के बाद से मदन नहीं बल्कि खोक है। ठीक है ना। और आप लोगों को पता होगा कि ये एग्जाम में कितना बार ऑब्जेक्टिव आ चुका है, इसे आप लोग को याद करना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अग्रजा शब्द में प्रत्यय क्या है। अग्रजा दोस्तों, जो लास्ट में आता है ना, पढ़ने पर जो लास्ट में आता है ना, वही हमारा होता है। तो अग्रजा, आ लास्ट में आ रहा है ना, तो आ हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। दोस्तों, आंसर आपका मिल जाएगा 4 का डी नंबर मिल जाएगा। अब देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, मदन किसका बेटा है। मदन किसका बेटा है। दोस्तों, आप सभी को याद रखना है, मदन ना सेन साहब के यहाँ किरानी का काम करने वाला गिरधर लाल जी का बेटा है। तो यहाँ पर हमारा 5 का आंसर मिल जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर मिल जाएगा। इसे याद रखना। अब दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। तो छठा का आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा दोस्तों, मैक्स मुलर को। और याद रखना, मैक्स मुलर जी का जन्म जर्मनी में हुआ था 1823 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था दोस्तों 1900 ईस्वी में। और भारत से हम क्या सीए पाठ के लेखक मैक्स मुलर जी ही हैं। तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, हिंदी कविता में प्रपवाद के प्रवर्तक कौन है दोस्तों। तो याद रखना, इसका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, नलिनी बिलोचन शर्मा। विश्व के दांत कहानी के यही लेखक है नलिनी बिलोचन शर्मा जी। अब दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आत्मसात में प्रत्यय आपको बताना है। आत्मसात में ना प्रत्यय कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर आप ना आत्मसात, ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा आत्मसात, ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। ठीक है ना, आत्मसात, हाँ सात, ऑप्शन नंबर आपका क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए मिल जाएगा। इसे याद रखना। अब दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ ना, तो अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों 9 नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। तो आप लोगों ने दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम सुने ही होंगे, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक है, और उन्हीं का दोस्तों यह रचना है विचार और वितर्क। और याद रखना, इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। 1907 ईस्वी में एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग बता देना। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। मैं आपको ना पूरा 100% टकराने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे विषय का बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो सब लोग वीडियो को लाइक जरूर करना और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर कर ही देंगे, एक लाइक तो कर ही देंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। तो दोस्तों, 10 का आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा सौंदर्य बोध और संस्कृति चेतना का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। इस आप लोगों को याद रखना है। 10 का आंसर आपका ए नंबर मिल जाएगा। अब दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन है, घृणा शब्द का विलोम क्या होता है। घृणा शब्द का, तो घृणा का विलोम होता है, घृणा का क्या होता है, विलोम होता है। अगर आप किसी इंसान से जितना घृणा करते होंगे उससे कई ज़्यादा आप किसी न किसी इंसान से प्रेम भी करते होंगे, प्यार भी करते होंगे। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ ना, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिलिएशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। तो ललई सिंह यादव ने किया था। किसने किया था दोस्तों, ललई सिंह यादव। देखो, ललई सिंह यादव, एक जगह दिया ददई सिंह यादव नहीं बल्कि ललई सिंह यादव पर आप लोग ना टिक लगाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके,
अब दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुल 4 आदमी रेखांकित शब्द है। तो 4 क्या है दोस्तों? 4 आपको पता है कि 4 कोई नाम नहीं है, तो ये हमारा संज्ञा नहीं होगा और ये हमारा क्रिया भी नहीं हो सकता है। और दोस्तों सर्वनाम में ना 4 संख्या का कहीं बोध ही नहीं होता है। लेकिन दोस्तों मैं बात करूँ ना विशेषण में, दोस्तों संख्यावाचक विशेषण होता है और संख्यावाचक विशेषण का परिभाषा ही होता है कि इसमें संख्या का बोध होता है। संख्यावाचक विशेषण में ना मुख्य रूप से संख्या का बोध होता है, उसमें हमारा क्या होता है, तो क्रिया विशेषण होता है। तो क्रिया विशेषण आपका बी नंबर मिल जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा और वाक्य है, तो सही मिल जाएगा सरल वाक्य। खरीदा यानी कि सिंपल वाक्य है, एकदम सिंपल आपका ये सेंटेंस मिल जाएगा दोस्तों। अब देखो अगला क्वेश्चन है, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? तो आपका आंसर मिल जाएगा बी नंबर गुणाकर मूले जी का। किसकी है? तो दोस्तों गुणाकर मूले जी का 15 का आंसर आपका बी नंबर मिल जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है। तो जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द होता है दोस्तों उपमेय होता है ना, वो जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए उपहार होता है, नहीं अब उपमान होगा, उपमान तो नहीं होगा। जिसकी उपमा दी जाए, उपाधि भी नहीं होगा, उपाधि भी नहीं होगा, उपहार भी नहीं होगा। एक बार दोस्तों इस क्वेश्चन को देखना ना, एक मिनट। जिसकी उपमा दी जाए उपमय होगा ना, उपमय होगा। देख लो इसका आंसर क्या मिलेगा दोस्तों, डी नंबर मिल जाएगा, उपमय मिल जाएगा। ठीक है ना। अब दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ ना, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, मराठी भाषा की लिपि क्या है? दोस्तों आप लोग को याद करें, मराठी भाषा की लिपि होता है देवनागरी लिपि। क्या होता है दोस्तों? देवनागरी लिपि होता है। इसका आंसर मिल जाएगा आपका डी नंबर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, धारा नागरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना है दोस्तों आपके लिए, तो इसे आप लोग को हर हालत में याद रखना है। भोज आंसर मिल जाएगा आपका, ऑप्शन में दोस्तों मिल जाएगा भोज, इसे याद रखना। अब दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी, विनोद कुमार शुक्ल जी। विनोद कुमार शुक्ल जी मछली पाठ के यही लेखक है, विनोद कुमार शुक्ल जी, याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा आता है 20 नंबर। 20 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर ने भैंस को मारा था इसलिए माँ एकदम ना गुस्से से पागल हुई थी और बहादुर को जमकर पिटाई की थी। अब देखो अगला क्वेश्चन है, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों हिटलर का तो नाम सुने होंगे, सबसे खतरनाक व्यक्ति हिटलर। तो हिटलर ने ही सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। अब दोस्तों मैं बात करूं अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना। अगला क्वेश्चन है, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है। इसका भी आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर 22 का। 22 का आंसर क्या मिलेगा दोस्तों? बी नंबर मिल जाएगा। अब दोस्तों मैं बात करता हूं अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ होता है गरीब के घर में गुणवत्ता का उत्पन्न होना। आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। इसे हर हालत में याद करना है। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग लाइक करके 200 लाइक कंप्लीट करिए, तो 200 लाइक जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए सभी लोग। गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों गणेश का पर्यायवाची क्या होता है? लंबोदर। लंबोदर और भगवान गणेश भगवान को कहते हैं ना लंबोदर, तो उनका पर्यायवाची शब्द क्या होगा गणेश का? तो लंबोदर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिदिन में कौन सा समास है? दिनम दिन प्रतिदिन, यानी कि आपका 25 का आंसर मिल जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा अव्ययीभाव समास। क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा? यशोधरा का सही संधि विच्छेद करना है तो यश प्लस धरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है? इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है? तो दोस्तों 27 का आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर शब्द, एक मिनट 27 नंबर है ना, शब्द तो केवल संकेत मात्र है। नहीं ये तो गलत हो गया। शब्द तो केवल संकेत है, शब्द तो केवल संकेत मात्र ही है। नहीं ये भी नहीं होगा। शब्द तो केवल संकेत है, नहीं शब्द तो केवल संकेत होते हैं, ये होना चाहिए ना।
तो यहाँ पर हमारा दोस्तों आंसर क्या मिलेगा, आंसर डी नंबर मिल जाएगा। हमको कोई शुद्ध वाक्य यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ ना, कवि घानानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे, मीर मुंशी का काम करते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ ना मीर मुंशी का वो काम करते थे, मोहम्मद शाह रंगीले। दोस्तों क्या होगा, मोहम्मद शाह रंगीले हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? तो दोस्तों याद रखना, आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमिंद्रानंद पंत। सुमिंद्रानंद पंत यानी कि जन्म के 6 घंटे बाद ना इनकी माता श्री का मौत हो गया था, इनकी मृत्यु हो गया था। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर है। 30 नंबर क्वेश्चन है, फावड़े और हल राजदंड बनने को है, फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह कविता की पंक्ति है। तो दोस्तों आप लोग को याद करना है हर हालत में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनतंत्र का जन्म जिस पाठ के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, जिस पाठ के लेखक कौन है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर। तो आप लोगों को हर हालत में याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका, एक वृक्ष हत्या कविता किनकी रचना है? तो कुंवर नारायण जी के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर मिल जाएगा। सारे पाठ लेखक का नाम जन्म मृत्यु आपको याद होना चाहिए, नहीं याद होगा मैं आपको याद करा दूंगा, चिंता मत करिए। अब देखो अगला क्वेश्चन है, वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह है, वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में है, और दूसरा होगा दोस्तों दुष्चक्र में सृष्टा, और इसी से संकलित भी है, लेकिन पहला आपका हो जाएगा इसी दुनिया में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 33 नंबर, ये क्वेश्चन है कि प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है? तो दोस्तों 33 का आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर मिल जाएगा, सुमिंद्रानंद पंत हो जाएंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि किस कवि ने वर्ण श्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करने निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया था? तो दोस्तों वो व्यक्ति थे गुरु नानक जी थे, गुरु नानक जी थे। आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नगर संवेदना के कवि कौन है? नगर संवेदना के कवि कौन है दोस्तों? तो कौन हो जाएंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, सही वत्स्यायन अज्ञा, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन उर्फ अज्ञा, यानी कि आंसर आपका मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। दोस्तों देख लेना, हाँ नगर संवेदना, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन दोस्तों, दुर्दांत मानवीय विविधता का चित्रण करने वाली कविता कौन सी है दोस्तों? तो आपका आंसर मिल जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, हिरोशिमा, 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 याद रखना हिरोशिमा सब लोग। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक के पद है, गुरु नानक के पद क्या है दोस्तों? राम भक्तिमय गीत, राम भक्तिमय गीत, यानी कि राम नाम बिनु बिरते। आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर आपका राम नाम के जप से, यानी कि राम भक्ति गीत होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन 38 नंबर है। 38 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया था, यानी कि रसखान द्वारा ना कृष्ण लीला का गान किया गया था, गान तो आपका घनाक्षरी में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर मिल जाएगा दोस्तों, याद करना। अगला क्वेश्चन है, कवि प्रेमचंद द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में किया गया था? किस भाषा में किया गया था? तो इस आप लोग को ब्रज भाषा में होगा ना, तो आप लोग को याद रखना है ब्रज भाषा, इसका सही उत्तर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, ब्रज भाषा हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो दोस्तों आप लोग को याद रखना है 40 का आंसर मिल जाएगा, सुमिंद्रानंद पंत, सुमिंद्रानंद पंत, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर मिल जाएगा। 40 का आंसर क्या मिलेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। अगला दोस्तों मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला हम लोग का क्वेश्चन है, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? तो 41 का दोस्तों आपका सही आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, कुंवर नारायण के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया, इसे आप लोगों को याद रखना है। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, तो इसका आंसर मिल जाएगा आपका 42 का, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञा, ऑप्शन नंबर 42 का ए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसकी जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया गया था? किसकी जिंदगी में नहीं किया गया था? तो माँ, आंसर आपका मिल जाएगा दोस्तों डी नंबर 43 का, इसे याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट कर आई थी? माँ रात में हॉस्पिटल से कितने बजे लौट कर वापस आई थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर आप लोग याद रखना, डी नंबर 11 बजे, 11 पौने 11 बजे या फिर 11 बजे। दोस्तों एक बार इस क्वेश्चन को देखना,
रात में 11 बजे ही ना वो आई थी, 11 बजे ही वो आई थी, ठीक है ना, 11 बजे, ठीक है ना, 11:15 नहीं होगा। अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका, गांव में जुआड़ी किस्म का व्यक्ति कौन था। दोस्तों गांव में जुआड़ी किस्म का व्यक्ति कौन था, रंगपत है ना, रंगपत जो जुआड़ी था, जो मंगमा को बहुत तंग करता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सातकोड़ी होता किस भाषा का प्रमुख अतकार है, तो उड़िया भाषा का हो जाएगा दोस्तों, उड़िया भाषा का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उड़िया भाषा के हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर था। दोस्तों देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, किसका घर था, लक्ष्मी का घर था। और लक्ष्मी के पति का नाम क्या था, तो लक्ष्मण नाम था, जो कलकत्ता में नौकरी करता था। अगला क्वेश्चन है, मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी, तो मात्र दोस्तों 3, 2 बेटा 2 बेटियां, लेकिन मंगू को छोड़कर तो 3 संतानें हुआ। पुत्र पूछेगा 2 बताना, पुत्री पूछेगा 2 बताना। अगर पूछेगा कि मंगू को छोड़कर माँ के कितने पुत्री थी, तो एक ही बता देना। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है 49 नंबर। दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन आपका है कि किसने सीता को रसमलाई भेजी थी, किसने सीता को, भावनी ने भेजी थी ना, भावनी ने भेजी थी सीता को रसमलाई कि लो रसमलाई खा लो। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है ना, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। सीता के बड़े लड़के का नाम था दोस्तों कैलाश नाम था, और बिज्जू छोटे लड़के का नाम था शायद, तो बिज्जू बड़े लड़के का नाम था, सब लोग नहीं सॉरी कैलाश बड़े लड़के का नाम था, इसे आप लोगों को याद रखना है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है ना, अगला क्वेश्चन है सुजाता की कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है, तो 25 से अधिक, जो सुजाता जी है ना, सुजाता नगर पाठ के लेखक सुजाता है ना, तो सुजाता जी जो है ना उनकी लगभग 25 से अधिक कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, नगर कहानी का अनुवादक कौन है। दोस्तों नगर कहानी के अनुवादक का नाम बता देना है, तो सुजाता ही ना होंगे, कौन होंगे दोस्तों, सुजाता ही होंगे। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, अनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। दोस्तों अनुज, दोस्तों 1 मिनट एक बात बताइए, अगर मैं पूछूं अनुज का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो अनुजा बताइएगा, अनुजी मत बताइएगा, अनुजा क्या बताइएगा, अनुजा बताइएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अधीन। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका मिलेगा बी नंबर, अधीन। अधीन हमारा एकदम शुद्ध शब्द होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दास शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। दास शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बता देना है, तो चाकर होता है। क्या होता है, चाकर, नौकर चाकर नहीं बल्कि दास का, हाँ नौकर चाकर में आएगा, दास यानी कि हाँ आपका चाकर हो जाएगा, तो नौकर नहीं बल्कि चाकर आप लोग ठीक लगाइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अपेक्षा शब्द का विशेषण। अपेक्षा का विशेषण क्या होता है दोस्तों, तो याद रखना आप लोगों को, अपेक्षित होता है, जैसे किताब का किताब है, मित्र का मित्र, तो वैसे ही अपेक्षा का अपेक्षित हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर मिल जाएगा सी नंबर वाला 56 का। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वाक्जाल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर याद रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वक प्लस जाल, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा, इसे आप लोग को याद रखना है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, पूर्व शब्द संज्ञा है, पूर्व जो है ना वो कौन सा संज्ञा है, तो पूर्व दोस्तों देखो ये खास नाम है पूर्व, यानी कि ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, ये हमारा व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, ये एकदम खास नाम है ना, तो खास नाम को ना हम लोग व्यक्तिवाचक के नाम से ही जानते हैं, तो सारे लोगों को याद रखना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है। दोस्तों सर्वनाम की बात मैं करूं तो आपको पता है ना, भाई बहन ये तो हमारा समास में चला जाता है, और वो भी द्वंद्व समास होता है, ये आप सभी को पता ही होगा, ये हमारा द्वंद्व समास होता है। लेकिन दोस्तों मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए हमारा यह है, और यह हमारा सर्वनाम है, क्योंकि अच्छा है, कैसा है, अच्छा है, कैसा है, बुरा है, ये शब्द ना हमारा क्या बन जाता है, तो विशेषण बन जाता है। जबकि राम एक नाम है और एक खास नाम है राम, तो भगवान राम जी एक खास नाम से विलंब करते हैं, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा संज्ञा में, लेकिन हमारा बचा है यह, तो हमारा समीकरण क्या होगा, सर्वनाम होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक, तो गुणवाचक में आपका अच्छा आ जाएगा, अच्छा हमारा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं 61 नंबर, ये क्वेश्चन है कि बुद्धा एंड धीज धम्मा के लेखक कौन है, तो दोस्तों 61 का आपका सही जवाब मिल जाएगा दोस्तों, सी नंबर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जी हो जाएंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जी हो जाएंगे। दोस्तों अगर इसका PDF आप लोगों को चाहिए ना, तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन कर लेना, एक फ्री वाला व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना, सॉरी ज्वाइन नहीं बल्कि डाउनलोड कर लेना ज्वाइन करके।
अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो दोस्तों किरानी वाला था, नौकर नहीं था, बल्कि गिरधर लाल सेन साहब के यहाँ किराने का काम करने वाला व्यक्ति था। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका 63 नंबर, इसे अच्छे से याद रखना। 63 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन दोस्तों बना है। 63 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य की पुस्तक को जितनी बार भी काटो वह तो मरने का नाम नहीं लेती है। पंक्ति किस पाठ की है दोस्तों? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के यह पंक्ति है। नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ के लेखक है हजारीप्रसाद द्विवेदी और इसी पाठ से यह पंक्ति ली गई है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त यानी कि द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, देव नाम था। क्या नाम था बाबू? देव नाम। तो ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा आपका 64 का। 65 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो लेखक के रिश्तेदारों ने बहादुर के ऊपर पूरे 11 रुपये का चोरी का इल्जाम लगाते हैं। तो आंसर आपका मिल जाएगा 15 का आपका डी नंबर, सॉरी 65 का डी नंबर। अब देखो अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? अपनी अम्मी को मानते, यानी कि अम्मा जो उनकी मम्मी थी ना, वो अपनी मम्मी को ही सबसे बड़ा जज मानते थे। ऐसा क्यों दोस्तों? आपको पता है ना, बिरजू महाराज कोई भी काम करते थे, डांस करना ही क्यों ना हो, वो जब भी डांस करते थे तो अपने माताश्री से ही पूछा करते थे, क्या मम्मी मैं डांस सही कर रहा हूँ? क्या मेरी डांस में कोई गलती तो नहीं हो रही है? जो भी गलतियाँ होता था वही सुधार करते थे, इसलिए सबसे बड़ा जज अपनी अम्मी को ही मानते थे। एग्जाम में पूछेगा क्यों मानते थे, आप लोग लिख देना। अब देखो अगला कुछ, हिंदुस्तान डांस म्यूजिक कहाँ है दोस्तों? 67 का आपका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता में है दोस्तों। कहाँ पर है दोस्तों? कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अब दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अगला आपका क्वेश्चन 68 नंबर है कि राम नाम बिनु बिरथी जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने वाला अधिकारी कौन है दोस्तों? तो आंसर मिलेगा जी नंबर, जिसका अंतकरण निर्मल हो वही है व्यक्ति है। तो आंसर आपका मिल जाएगा 68 का डी नंबर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं दोस्तों? तो 69 का आपका सही जवाब मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करील की कुंजों पर 69 का आंसर मिल जाएगा ए नंबर, इसे याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला था? तो किसे मार डाला था? घनानंद को मार डाला था ना। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? आंसर आपका मिल जाएगा घनानंद, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। अब दोस्तों पूरा याद कर लो ना, क्योंकि पूरा VVI क्वेश्चन है बाबू, एग्जाम में आने वाला। ओके। अब देखो 71 नंबर क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? तो दोस्तों 71 का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम्या से संकलित है, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा ग्राम्या। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अज्ञा किस काव्य धारा के कवि है? तो 72 का दोस्तों आंसर मिल जाएगा अज्ञा, ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा प्रयोगवाद के, ठीक है ना, प्रयोगवाद के हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर मिल जाएगा। अब देखो 73 नंबर क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? तो वृक्ष रूपी चौकीदार, मतलब कि आपका सही आंसर क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, वृक्ष रूपी चौकीदार ललकारता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कवि रेनर मारिया रिल्के किनका शानदार लवादा गिर जाने की बात करते हैं? कवि रेनर मारिया रिल्के किसकी लवादा गिर जाने की बात करता है? तो मानव की लवादा गिर जाने की बात करता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी मिलेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ख का उच्चारण स्थान क्या है? दोस्तों ख का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो कंठ होता है। क का भी उच्चारण कंठ ही होगा, ऐसा आप लोग को याद रखना है। आंसर आपका बी नंबर मिल जाएगा। सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों सरोज शब्द का आपको संधि विच्छेद कर देना है, तो सरोज का संधि विच्छेद करिएगा तो क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा डी नंबर, सर प्लस ओज मिलेगा ना, नहीं सर प्लस ओज नहीं मिलेगा, सर प्लस ज मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर मिलेगा ना, सी नंबर वाला हमारा बिल्कुल आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध शब्द बताना है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, गणित हमारा शुद्ध शब्द है, क्योंकि इसके अलावा कोई यहाँ पर चिन्ह में हलंत नहीं लगाया गया है। ठीक है ना, जिससे आप लोग को याद, क्षमा ऐसा नहीं बल्कि क्षमा ऐसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये सब आपका गलत है। बाकी हमारा डी नंबर वाला गणित बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, सिंधु कौन सा संज्ञा है? तो दोस्तों सिंधु पूछा ना, तो एक खास नाम है ना सिंधु, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा व्यक्तिवाचक। अब दोस्तों मैं बात करूँ नियम शब्द का निर्णय
नहीं करे, यानी कि नियम कौन सा दोस्तों, नियम सबके लिए लागू होता है, सबके लिए लागू होती है नहीं कहते हैं, सबके लिए लागू होता है, मतलब कि हमारा पुल्लिंग बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पुरुष जाति का बहुत दिख रहा है ना, तो हमारा पुल्लिंग बन जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, सभापति का स्त्रीलिंग क्या होगा, सभापति, मतलब कि सभापति का जो स्त्रीलिंग रूप होगा ना वो आपको याद रखना है, सभानेत्री हो जाएगा, सभानेत्री, यानी कि आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर। इसे आप लोग को याद रखना है, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, कौन काल है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, क्या है दोस्तों, कल जाऊंगा, यानी कि भविष्य काल का उदाहरण है, आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर, इसे याद रखना है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गृह प्रवेश में कौन समास है, गृह प्रवेश में कौन सा समास है, तो दोस्तों आप लोग को याद रखना है, 82 का आंसर मिल जाएगा आपका सी नंबर, तत्पुरुष समास मिल जाएगा, तत्पुरुष समास, इसे याद रखना। सुख शब्द का प्राचीन शब्द आपको बता दे रहे हैं, शुद्ध शब्द का, शुद्ध नहीं बल्कि सुख है, सुख का प्राचीन शब्द क्या होता है, प्रसन्नता होता है, सुख का प्रसन्नता होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, छूत शब्द का विलोम आपको बताना है, तो छूत का विलोम क्या होता है दोस्तों, तो अछूत मिल जाएगा, छूत का अछूत मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ बताना है, दांत काटी मुहावरे का अर्थ बता देना, सच्चा दोस्ती, गहरी दोस्ती, तो दोस्ती तो आप लोगों ने भी किया होगा, किया है ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना, सब लोग वीडियो को लाइक करें, ठीक है ना। अब दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ ना, अगला क्वेश्चन हमारा है, उग्र का विलोम क्या होगा, उग्र का सौम्य होगा, उग्र का सौम्य हो जाएगा, इसे याद रखना, उग्र का विलोम सौम्य हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन है, श्याम सुंदर में दोस्तों कौन सा समास है, ध्यान से देखिए दोस्तों, श्याम सुंदर में आपका कर्मधारय समास देखने को मिलेगा, कौन सा, कर्मधारय समास देखने को मिलेगा। अब दोस्तों अगला है, इनमें से कौन शब्द तत्सम है, तत्सम शब्द आपको बता देना दोस्तों क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, तो आपका दोस्तों 88 का आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर मिल जाएगा, कर्पूरी हमारा तत्सम मिल जाएगा, इसे आप लोग को याद रखना है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका 89, अंधों में काना राजा लोकित्व का अर्थ क्या होता है, तो 89 का दोस्तों आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर है, मुखों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, मुखों में मतलब कि वही उसको मूर्खों बोलते हैं ना, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति। अब देखो सादर शब्द का विलोम बताना है, सादर शब्द का दोस्तों विलोम क्या हो जाएगा, तो आप लोगों को याद करना, सादर का क्या होता है, तो निरादर होता है, आदर नहीं होगा, आदर तो दिया ही नहीं है, सादर का निरादर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 10 मुख का मतलब दोस्तों यहाँ पे देखो 10 मुख का दिया ना, तो यहाँ पर दोस्तों आपका किसका बोध हो रहा है, एक में 10 मुख यानी कि रावण होगा ना, 10 सिर वाला रावण, यानी कि बहुब्रीहि समास है, यानी कि इसमें देवी देवताओं का नाम है ना, तो बहुब्रीहि समास होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका, अपने से बड़े का आदर करना उचित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है दोस्तों, तो आपका आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर मिल जाएगा, निजवाचक का उदाहरण है, निजवाचक का उदाहरण है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, परीक्षा शब्द स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग, आपको बता देना है, यानी कि परीक्षा कौन सा दोस्तों, परीक्षा अच्छी गई है, तो आंसर आपका मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा। आप इससे एक शब्द बना लेना, ये हमारा स्त्रीलिंग रूप होता है, परीक्षा हमारा स्त्रीलिंग रूप होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, उदय का संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस अय हो जाएगा, यानी कि उदय आपका डी नंबर मिल जाएगा, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन, निवास शब्द का उपसर्ग, तो दोस्तों निवास में नी उपसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर यही वाला मिल जाएगा। ये तो बहुत ईजी प्रश्न पूछा, बहुत ईजी प्रश्न आप लोगों से पूछ दिया है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ, धरती कब तक घूमेगी पाठ में सवाल किस चीज़ का होता है, सवाल 2 वक्त की रोटी का होता है दोस्तों, सवाल तो 2 वक्त की रोटी का होता है, आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है 97 नंबर क्वेश्चन है, वली अमाल ने बेटी का ठीक होने के लिए मंदिर में मन्नत मांगी थी दोस्तों, तो मंदिर में मन्नत मांगी थी, तो वैद्य शरण मांगे थे, निरुपति रामेश्वर, हाँ ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा वैद्य शरण, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर मिल जाएगा, याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था दोस्तों, किसने पत्थर का बांध बनवाया था, तो ये क्वेश्चन काफ़ी जरा इंपॉर्टेंट लगा, तो दोस्तों याद रखना, महाराज ययाति केसरी ने, आंसर आपका मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर दोस्तों मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर मिल जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन हमारा है कि नगर
नगर शीर्षक में अमलराज को कितने नंबर कमरे में कितने नंबर का कमरा दिखाने के लिए कहा गया था दोस्तों? 48 नंबर वाले कमरे, 48 नंबर वाला कमरा। और दोस्तों लास्ट आपका क्वेश्चन है कि मंगमा की बहू का क्या नाम था? तो दोस्तों मंगमा के बहू का नाम था नजम्मा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों पूरे हम आपको ना दिल से आपको एग्जाम में ना 100% टकराने वाला पूरे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया है। तो ईमानदारी से बताइए इस 100 में से आपको पहले से कितना प्रश्न याद था, ताकि हम देखें आपका प्रैक्टिस कितना जबरदस्त है, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और आपको भावुक नहीं होना है, आपको एकदम निडर होकर सामना करना है और एकदम गर्दा मचा देना है 50 का उत्तर देकर। ओके, तो सब लोग वीडियो को लाइक जरूर करना। अगले क्लास के लिए तैयार रहना, डिजिटल बोर्ड पर मैथ का आपका क्लास होगा। ओके, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।